एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। बेटा आप सारे सही होंगे और आप बहुत मजे से पढ़ रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स, अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बोल रखा है, कमेंट करें आप। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं और उनका आंसर देने में मुझे बहुत खुशी होती है, तो बेटा कमेंट जरूर करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछें। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है और आपको समझ आ रहा है और इससे बाकी बच्चों को हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक जरूर करें बेटा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। आज हम स्टार्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, फंक्शन ग्राफ पार्ट 2, ठीक है। आज हम फंक्शन ग्राफ पार्ट 2 पढ़ेंगे बेटा। तो आज हम 2-3 ग्राफ और देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। देखो बेटा कांस्टेंट, अब कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ क्या है बेटा, जैसे आपको कांस्टेंट के नाम से समझ आ रहा है, मैं बोल देता हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बॉयज के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स जैसे बाइसाइकिल मान लेते हैं, अभी आपकी एज नहीं है कि आप बाइक चलाएं। आप फॉर एग्जांपल आप बाइसाइकिल चला रहे हैं और आप उस पर तो कांस्टेंट स्पीड करना मुश्किल है। और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे आप टीवी चला रहे हैं बेटा, टीवी में आप देखते हैं कि अगर आपने 15 वॉल्यूम कर दी तो आप किसी भी चैनल पर जाए वॉल्यूम क्या रहेगी, 15 ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका एक यही मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है हर चैनल से। कांस्टेंट मतलब एक जैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास जैसे कि कुछ टीवी चैनल के नाम बताता हूँ, जैसे कि पहला है जैसे कि न्यूज चैनल की बात कर लेते हैं, जैसे एबीपी न्यूज, ठीक है। और क्या होता है, और कौन चैनल है, आज तक, ठीक है, जी न्यूज, और बात कर लेते हैं एबीपी हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया और इंडिया टीवी हो गया, ठीक है। ये 5 चैनल है। आपकी टीवी थी, आपने अपने टीवी में जो वॉल्यूम 100 होता है, आपने वॉल्यूम कर लिया 15 तक। कितना वॉल्यूम कर लिया बेटा, 15 तक। सबसे पहले चैनल लगाया आपने, जैसे 309 पे होता है, ये 313 पे, जी न्यूज 311 पे, एनडीटीवी 314 पे और इंडिया टीवी आई डोंट नो समझो 317 पे। ये कुछ चैनल से, ठीक है। आपने क्या लगाया, सबसे पहले 309 और आपने वॉल्यूम कर लिया 15। उसका लगाया आपने 313 आज तक, फिर लगाया 311 जी न्यूज उसमें भी, और फिर लगाया 314, फिर लगाया 315। तो आप देख सकते हो आपने जितने भी चैनल चेंज किए टीवी पे, सबका वॉल्यूम क्या हुआ, 15। मतलब आप ये कह सकते हो 309 पे भी अगर मैं इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे है चैनल नंबर और यहाँ पे है ये वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है। ये है चैनल नंबर और ये है वॉल्यूम। अब देखो बेटा चैनल नंबर क्या है, 309, 311, 313, 314 और 315, और यहाँ पे वॉल्यूम 1 2 अप टू 100, तो बीच में कहीं ना कहीं 15 भी होगा। 309 पे भी, 309 पे वॉल्यूम कितना है, 15 है। 311 पे देखें वॉल्यूम कितना है, 15। 313 पे भी वॉल्यूम 15 है और 314 पे भी वॉल्यूम 15 है और 315 पे भी वॉल्यूम कितना है, 15 है। तो आप देख सकते हो इस सारे चैनल पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, 15 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ये कुछ ऐसे चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है हर एक चैनल पे। जरूरी नहीं है सिर्फ ये न्यूज चैनल पे हो, जैसे स्टार प्लस हो गया, सोनी चैनल हो गया, सब हो गया, एनडीटीवी हो गया, तो ये सारे आप तो
लॉकडाउन में सारे चैनल के नाम भी याद हो गए बेटा, ठीक है, जैसे कि जी सिनेमा हो गया, सोनी मैक्स हो गया, तो इन सारे चैनल पे क्या होता है आपका, जैसे डिस्कवरी चैनल हो गया, ठीक है, बीबीसी वर्ल्ड, बीबीसी इंडिया, वो ज्योग्राफी हो गया, नेशनल ज्योग्राफी हो गया, इन सब पे जो वॉल्यूम होगा मुझे बताओ कितना होगा बेटा, बताओ कमेंट करके फटाफट। तो आप कमेंट करके बता रहे हैं कि 15 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 15 वॉल्यूम होगा। तो बेटा इसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो आपको एक समझ आ रहा है कांस्टेंट, और एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। फंक्शन परफॉर्म होने का मतलब क्या है, एक फंक्शन काम कर रहा है, और फंक्शन क्या है, वॉल्यूम का फंक्शन। तो आपको ये समझ आया होगा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू एक fx फंक्शन है, एक बना लेते हैं fx फंक्शन, और इसकी वैल्यू है 7। fx की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, 7 मान लेते हैं, और fx को ही हम क्या लिखते हैं बेटा, y लिखते हैं। fx को ही क्या लिखते हैं, y। अब देखो बेटा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x, अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे कहीं 7 होगा। अब x कितना भी हो, x 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या अप टू इन्फिनिटी हो, ये y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 7 होगी। तो यही है कांस्टेंट ग्राफ, तो इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि कभी भी वो चेंज नहीं होगी उसकी वैल्यू, अगर 15 है तो 15 ही रहेगी, 7 है तो 7 ही रहेगी। बात आ गई आपको समझ। तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन। थोड़ा इसको और देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, मैं एक सेट बना रहा हूं और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं y इक्वल्स टू a और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या रियल नंबर। अब x कुछ भी हो, रियल नंबर हो, y हमेशा क्या आने वाला है, a आने वाला है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन बन गया, और ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, कांस्टेंट फंक्शन का। किसका है सेट बिल्डर फॉर्म, कांस्टेंट फंक्शन का। अगर आप इसको फंक्शन के इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे बेटा, f सच दैट, क्या लिखोगे, f सच दैट। अब x की वैल्यू, डोमेन क्या है, r है। आप डोमेन r पुट कर रहे हो, लेकिन कोडोमेन हमेशा क्या आ रहा है, a आ रहा है, और कोडोमेन हमेशा क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा और समझते हैं वेन डायग्राम से, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझते हैं कि अगर यहाँ पे x 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी है, यहाँ पे a है, तो ये सारे एक के साथ ही इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक के साथ ही इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका फंक्शन का ग्राफ का कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपको पार्ट 1 देख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है आपको, तो उसमें आप पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम आगे करते हैं नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखेंगे बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है बेटा, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो दिखता कैसा है, आप लिख सकते हो a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर 0, ठीक है। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। और ये जो a0 a1 a2 डैश डैश, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन में सिर्फ एक दो ही बना के देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का,
अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले मैं इसका बनाता हूं। पहले देखो फंक्शन, इसको समझते हैं पहले। ये बना लेते हैं fx, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको सब समझ आएगा। अब मैं क्या बनाता हूं, इसका बॉक्स। अब मैं बनाता हूं इसका बॉक्स। ये हो गया x और fx को मैं y भी लिख सकता हूं। अब देखो बेटा, यहां पे ले लेते हैं हम 0, -1, -2, -3 और 1, 2 और 3। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। -1 पुट करोगे, अगर मैं -1 पुट करता हूं x की वैल्यू तो -1 का स्क्वायर क्या आने वाला है 1 ही आएगा। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और +1 पुट करूं तब भी 1 आएगा, +2 पुट कर दूं तब भी क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर मैं -3 पुट कर दूं तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा -3 का स्क्वायर 9। और अगर मैं बात करता हूं f3 की तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 9। तो हम देख सकते हैं -2 पे भी, -2 पे 4, 1 पे 1, 2 पे 4, -3 पे 9 और 3 पे 9। ये बन गया हमारे पास एक बॉक्स बन गया। इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, आप आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर में आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इजीली बना लोगे। 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाए तब भी आप क्या करोगे, अगर यहाँ 2x स्क्वायर होता तो आप ये सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये 2 हो जाता, ये 8 हो जाता, ये 18 हो जाता, ये भी 2, 8 और 18। तो आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। देखो बेटा ग्राफ क्या बनेगा इसका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और बेटा ये y डैश। अब x की वैल्यू -3 से -1 तक जा रही है, -3 से 0 तक। जो डोमेन है वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और जो कोड डोमेन आ रहा है वो क्या आ रहा है 9, मतलब 1, 4 और 9। अब इसके बीच की वैल्यू लिख सकते हैं। मैं समझाने के लिए बस ये 1, 4, 9 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बीच में लिख लेंगे, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू ले ली है। अब देखो बेटा 0 पे 0, पहला पॉइंट क्या आ रहा है, पहले पॉइंट की बात करें तो क्या आ रहा है 0 पे 0, 1 पे 1 और -1 पे भी 1, 2 पे 4 और यहाँ भी -2 पे भी 4, 3 पे 9 और -3 पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यहाँ से ये बन गया ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा दूर दूर ले लिया बेटा मैंने, तो ये थोड़ा 3 यहाँ पे होगा, तो ये ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो शेप होती है, इस शेप का नाम होता है पैराबोला, ठीक है। थोड़ा ऐसे बनती है ये थोड़ा ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है बेटा, इसलिए ऐसे बन रहा है। तो ये पैराबोलिक शेप होती है, आपको समझ आ रहा होगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो आपने डोमेन जो देखा, डोमेन क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं डोमेन की तो डोमेन तो यहाँ पे -3 माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं। तो इसका मतलब अगर मैं -∞ से, -∞ मतलब माइनस की सारी वैल्यू प्लस की सारी वैल्यू पुट कर दूं, तो क्या इसमें पॉसिबल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबल। अब चाहे माइनस की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर के अंदर, चाहे प्लस की वैल्यू पुट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे r। हम क्या लिखेंगे बेटा r का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। r का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर। इसके बाद अब डोमेन आ गया। अब मुझे कोई बताएगा बेटा, फटाफट देखते हैं कौन से ऐसे शहंशाह बच्चे हैं जो ये बता सकते हैं कि रेंज क्या होगा। देखते हैं बेटा, कमेंट करो, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए कि मुझे कमेंट में फटाफट बताएं रेंज क्या होता है इसका, फटाफट।
तो रेंज क्या होता है इसके अंदर, आप देख पा रहे हो, अगर मैं वैल्यू जो पुट कर रहा हूं, लेकिन सारी की सारी वैल्यू कैसी आ रही है, रियल नंबर कौन सी आ रही है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हो जो ग्राफ बन रहा है, मतलब कोड में जो आ रहा है वो अपर साइड आ रहा है, और अपर साइड आ रहा है इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है, आर पॉजिटिव। समझ आया बेटा, जो रेंज आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है आर पॉजिटिव। और अब मैं इसे, अच्छा कोडोमेन क्या होगा, अब मुझे बताएंगे कोडोमेन क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोडोमेन की, यहाँ लिख लेता हूँ, अगर मैं बात कर लूँ बेटा कोडोमेन की, तो मुझे बताओ बेटा कोडोमेन क्या होगा, ये भी कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन जो होगा यहाँ पे वो भी आर ही होगा, रियल नंबर ही होगा, क्योंकि ये फंक्शन कहां से कहां परफॉर्म कर रहा है, आर टू आर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, आर टू आर, और मैंने आप सोच रहे हो आर पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम कभी भी फंक्शन को डोमेन से रेंज तक नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, जहां से वो बन सकता है और जहां तक बन रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन, ये हमने क्या पढ़ लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्स क्यूब। तो देखते हैं आगे, आपको ये समझ आया होगा तो इसकी प्रैक्टिस करें। आप 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, जितना आप मैथ के साथ खेलोगे आपको मैथ्स उतनी ज्यादा आएगी बेटा। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसे रफ कर देता हूं मैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हम पढ़ते हैं बेटा फंक्शन एक्स क्यूब। तो बेटा अब देखते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ। तो यहाँ पे देखो बेटा एक्स क्यूब और fx इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया वैसे ही हम एक्स क्यूब का भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लेना है हमें, उसी तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे x है, यहाँ पे y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 आएगा, -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27, और 1 पे 1, 2 पे 8 और 3 पे क्या आएगा बेटा 27 आएगा। जब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो ये x, ये y, ये x डैश और बेटा ये y डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा -1, -2, -3, 1, 2, 3 और ये आएगा बेटा -1, मैं यहाँ पे दूर दूर लिख देता हूँ, -8 और -27, यहाँ 1, यहाँ 8 और यहाँ पे 27। जब मैं इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करूंगा बेटा तो 0 पे 0, -1 पे -1 मतलब यहाँ पे, -2 पे 8 मतलब यहाँ पे, -3 पे 27 कहीं यहाँ पे। तो मतलब ये ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे। इसके बाद -3 पे 27, और अगर मैं यहाँ 1 पे 1 बनाऊं, 2 पे 8 बनाऊं और 3 पे 27, तो ये कुछ बनेगा कुछ ऐसे। तो यही बेटा थोड़ा पास ही बनना चाहिए था, मैं दूर दूर ले लिया इसे, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, मतलब ऐसे बनेगा, थोड़ा पास बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसका ग्राफ, एक्स क्यूब का। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ इसका डोमेन, तो बेटा मुझे बताओगे आप डोमेन क्या होगा इसका, फटाफट कमेंट करें आप कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी इसकी और कोडोमेन क्या होगी। तो मैं बताता हूँ डोमेन क्या होगी, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करें सबसे पहले। तो क्या होगा डोमेन, आप मैच करें आंसर। डोमेन इसमें होगा ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा इसके अंदर, वो भी ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होगा, वो भी होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात इन क्यूबिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है बेटा वो फंक्शन है हमारा रैशनल फंक्शन।
जो रैशनल फंक्शन होता है वो कैसे होगा बेटा? वो रैशनल फंक्शन जो होता है वो अपॉन में होगा। रैशनल का मतलब क्या होता है? जब अपॉन में है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक fx फंक्शन है x² + 9 अपॉन में x + 3, तो आपको देखने में ही लग रहा है कि इसका ग्राफ बनाना कितना मुश्किल है। ठीक है, आप क्या करोगे जब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो समझ लो आपने f1 की वैल्यू भी पुट की, तो 1 पे मतलब 1 पे यहाँ 1 है और ये y है, ये x है, ये x डैश है। तो जब आप इसके ग्राफ 1 पुट करोगे तो ये आएगा 10/4। क्या आएगा? 10/4। और 10/4 का ग्राफ बनाना, 10/4 का मतलब कितना होता है बेटा? 2.5। तो ये जाएगा कहीं यहाँ पे 2 और ये होगा 3, तो यहाँ 2.5। ठीक है, ऐसे ही 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे नहीं करेंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना टफ कोई पूछता भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ग्राफ बना के देखेंगे, y = 1/x का ग्राफ, y = 1/x का ग्राफ। और इसका ग्राफ अगर आप देखोगे वो कुछ ऐसा होता है। इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ ऐसे होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है बेटा, और ये हमारा होता है हाइपरबोलिक फॉर्म में। कौन सा होता है बेटा? हाइपरबोलिक फॉर्म। ये होता है हमारा हाइपरबोलिक फॉर्म में। तो हम यहाँ पे y = 1/x है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा बेटा? आप यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते। जैसे ही 0 पुट कर दिया ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो आप डोमेन मतलब रैशनल रियल नंबर में आप क्या नहीं पुट कर सकते? 0 नहीं पुट कर सकते। और यहाँ पे रेंज क्या होगी? अब बताओगे रेंज क्या होगी? आप कुछ भी पुट कर लें यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो वो R हो सकती है। लेकिन क्या नहीं हो सकती? रेंज भी हमारी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो बेटा कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? R होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो के अंदर हमारे 2 फंक्शन और बच गए हैं, 3 फंक्शन, एक स्क्वायर रूट फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन, और एक और बच गया फ्रैक्शनल फंक्शन। ये सारे हम फंक्शंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3।